प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपके अच्छे चल रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गॉसियन सरफेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में गॉसेस थ्योरम आते हैं। उस गॉसेस थ्योरम का जब एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको गॉसियन सरफेस डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस बिना ड्रॉ किए हुए आप उस एप्लीकेशन को कर ही नहीं सकते। इसीलिए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉसियन सरफेस को मैंने लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर गॉसियन सरफेस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो मैं आज गॉसियन सरफेस के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। आपको गॉसियन सरफेस क्या होता है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, मैं किस किस जगह गॉसियन सरफेस को प्लॉट कर सकता हूँ, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब सारा चीज़ आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि गॉसियन सरफेस क्या चीज़ होता है। तो फर्स्ट चीज़ है कि गॉसियन सरफेस जो है ना, एक 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। तो क्या है गॉसियन सरफेस, क्या होता है? फर्स्ट में आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। ये 3 डायमेंशनल क्या होता है? सरफेस होता है। सबसे पहली बात है, ये क्या है? 3 डायमेंशनल सरफेस है। तो आप जान रहे हो कि 3 डायमेंशनल सरफेस है। सेकंड, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्लोज सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? क्लोज्ड। मतलब 3 डायमेंशन होने के साथ साथ ये जो सरफेस है ये क्लोज्ड होता है, चारों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए, तभी हम उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलेंगे। और इसके जो एक और इम्पोर्टेंट है, ये इमेजिनरी सरफेस है। ये कोई रियल सरफेस नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, तो इसके 3 इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है? ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है और इमेजिनरी सरफेस है कि नहीं? तो एक इमेजिनरी आपके सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस की जो कंडीशंस है, 3 कंडीशंस मैंने आपको लिखा है। इस कंडीशंस के अलावे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आपको जानकारी रखना है कि गॉसियन सरफेस को हम प्लॉट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस को हम जो प्लॉट करते हैं उसके किस किस फील्ड में प्लॉट करते हैं, ये आपके कौन कौन सा फील्ड है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं हम वहाँ प्लॉट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहाँ प्लॉट कर सकते हैं। और जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कौन कौन सा फील्ड होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। इस तीनों फील्ड के अक्रॉस हम गॉसियन सरफेस को प्लॉट कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, आपके जो फिजिक्स के जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें जो हम गॉसियन सरफेस जो प्लॉट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस प्लॉट करते हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी रखना है कि गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावे मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें भी प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, अब इस तीनों फील्ड में एक कॉमन चीज आपको क्या दिख रहा है? ये तीनों फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, ये तीनों फील्ड कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इसका मतलब हम गॉसियन सरफेस को उस फील्ड में प्लॉट कर सकते हैं जो फील्ड कंजर्वेटिव होता है। आप जानते हो कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड वैसा फील्ड होता है जिसके अक्रॉस अगर हम किसी फोर्स के थ्रू वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन जो है ना पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। उसको हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं या तो कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो आप समझ रहे हो गॉसियन सरफेस के क्या क्या कंडीशंस है। मैंने आपके 3 कंडीशंस लिख रखा है। कहाँ प्लॉट कर सकते हो? ये 3 फील्ड है जहाँ आप प्लॉट कर सकते हो। इसके अलावे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है गॉसियन सरफेस को प्लॉट करने का। गॉसियन सरफेस को प्लॉट करने का एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जब भी आप इसको प्लॉट करोगे
तब आपके क्या है कि जो ये फील्ड है उस सरफेस पर कांस्टेंट होना चाहिए। सरफेस के ऊपर जो आप गॉसियन सरफेस प्लॉट किए हो उस सरफेस के अक्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो या तो मैग्नेटिक फील्ड हो या तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम एक कंडीशन और इसमें जोड़ दें डी कंडीशन तो ये गलत नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखाए और मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाए, ठीक है, तो ये जो है ना कांस्टेंट होना चाहिए। दिस मस्ट बी कांस्टेंट, ये होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है, और ये भी होना चाहिए कांस्टेंट, ये भी होना चाहिए कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होना चाहिए गॉसियन सरफेस के अक्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होना चाहिए, इस तरीका से ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपके कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कैसे? उस गॉसियन सरफेस के चारों तरफ ईच एंड एवरी पॉइंट में गॉसियन सरफेस में आपके इस फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये फील्ड जो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, दीज फील्ड्स आर वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसके डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस जो आप प्लॉट करोगे उस सरफेस में इसके डायरेक्शन कैसे होते हैं? इसके डायरेक्शन या तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है या नहीं तो कैसा होता है, पैरेलल होता है, सरफेस पर पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होगा या तो सरफेस पर पैरेलल होगा। तो आपको समझ में आ गए सारे कंडीशंस। तो एक कंडीशंस क्या है, अगर हम इसमें एक और कंडीशन लगाएं तो कैसा होना चाहिए, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड हो वो भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, ये भी होगा। मैं इसका नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ही यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के क्रॉस और हम लोग जनरली गॉसियन सरफेस बनाते नहीं है, उसका ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो सरफेस का पैरेलल होगा, पैरेलल हो सकता है। समझ में आ रही बात? सरफेस का पैरेलल हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है ना, सरफेस का पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो सारे कंडीशंस मैंने मेंशन कर दिया। कैसे होना चाहिए गॉसियन सरफेस? 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए, एक रियल सरफेस तो है नहीं, ठीक है ना, इमेजिनरी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के हर पॉइंट पर कांस्टेंट होना चाहिए, साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अक्रॉस आप गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हैं तो इसके एक और कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अगर गॉसियन सरफेस आपने प्लॉट किया है तो ये भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। एक और कंडीशन है, अगर ये सरफेस पर परपेंडिकुलर ना हो तो सरफेस के ऊपर पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, सिमेट्रिसिटी पर डिपेंड करता है कि कैसा सरफेस आपके है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये गॉसियन सरफेस प्लॉट करके आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। इससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ये सारे कंडीशंस आपके क्लियर हो जाएगा। तो ये गॉसियन सरफेस मैं अभी प्लॉट करने जा रहा हूँ, आप इसको देखो, ठीक है। तो आप इस मैं जो 12th क्लास में जो एप्लीकेशन है किस पर, गॉसियन सरफेस का प्लॉट के ऊपर एप्लीकेशंस है। जैसे कि मान लो गॉसेस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपके, एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण उसके सामने जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लेता हूँ, उसके सामने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस में प्लॉट करता हूँ, ठीक है। और इसके थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गॉसियन सरफेस कैसा होता है, ठीक है, गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होता है और सारे कंडीशंस उसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे आपको एक मैसेज मिलेगा। तो मैं एक चार्ज लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, और जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज लाइन लेते हैं। चार्ज लाइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है ना हम लोग बनाते हैं। तो एक चार्ज है
जो कि इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली है और एक पॉजिटिव चार्ज है, लाइन के फॉर्म में पाया जा रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, इसके अक्रॉस आपको एक गॉसियन सरफेस आपको प्लॉट करना है। इसके अक्रॉस क्या है, आपको एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं गॉसियन सरफेस आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ इसके चारों तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने एक चार्ज का लाइन लिया है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लाइन है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग को हम कैसे दिखाते हैं, थोड़ा ब्रेक करके ऐसे करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, इसके चारों तरफ हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना है और गॉसियन सरफेस बनाने के साथ साथ इसके सभी कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, देन इट इज सेड टू बी द गॉसियन सरफेस। तो आप बताओ कि ये सरफेस 3 डायमेंशन होना चाहिए, तो भाई इसके चारों तरफ कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए। तो 3 डायमेंशनल सरफेस होने के लिए किस टाइप के हमको शेप का गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ बनाएंगे तो 3 डायमेंशनल हो सकता है। उसके टॉप और बॉटम वाले सरफेस को हम क्लोज कर देंगे तो क्लोज भी हो जाएगा। और जनरली क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस हम लोग इमेजिन करते हैं, इसलिए ये इमेजिनरी भी हो जाता है। तो आप देखो सारे कंडीशंस इसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो देखिए और एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकन लाइन से ही दिखाते हैं। जनरली क्या करते हैं, इसको हम ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। तो देखो ये ब्रोकन लाइन से आपको दिखाया गया है। ठीक, ये सरफेस है और ये इमेजिनरी है। तो आप देख सकते हो कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 3 डायमेंशनल है, ये फुलफिल हो रहा है। क्लोज्ड है, क्लोज करके रखा है। इमेजिनरी है, इमेजिनरी करके रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस ड्रॉ किया हुआ गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हमने क्या किया, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। और सिमेट्रिकल होने के कारण यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर सेम होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका सेम होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, उसका भी वैल्यू सेम हो। तो आप देख लिया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। दूसरा है, अगर इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ना हो तो ये पैरेलल भी हो सकता है। क्या, फील्ड आपके पैरेलल भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली देखो यहाँ पर देखो, ये जो टॉप का जो सरफेस है इस सरफेस को मैं ऐसे करके मार्क कर दिया और बॉटम के सरफेस को वैसे करके मार्क कर दिया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि सरफेस को ग्रेज करता हुआ जाएगा वो क्या होगा, सरफेस पर पैरेलल होगा। तो आप देख रहे हो ये सरफेस पर पैरेलल है, डेफिनेटली सरफेस पर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सारे कंडीशंस आपके फुलफिल हो गए। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। देन दिस इज सेड टू बी द गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस है आपकी, इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये जो डॉटेड वाली जो सरफेस बने हुए। थैंक यू बच्चों, आपको समझ में आया। और तो इस वीडियो में आप कमेंट करना, अगर कोई डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस के ऊपर लाऊंगा और आपको उसमें और डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से गॉसियन सरफेस जो है ना डिफरेंट शेप का हम बना सकते हैं। अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।